हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर। और आज की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए लेकर आ गए हैं आपके लिए सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टर्म्स ऑफ आवर एग्जामिनेशन, एंड दैट इज़ वर्ड स्वैपिंग. सो ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर लेट्स से अवेयर ऑफ द एग्ज़ाम पैटर्न एंड पिछले 4-5 सालों के अगर प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, सो यू नो that this one topic has been in trend. I mean, when I say trend, that repeatedly we have seen actually questions from this topic, and it's very much expected कि आगे भी आपके एग्जाम में questions देखने को मिलेंगे. So somewhere 4 to 5 number of questions we can expect from this particular topic. सिर्फ इतना ही नहीं, ये पॉपुलर होने का रीज़न ये नहीं है दैट दीज एग्जाम्स लाइक अपीयर क्वाइट फ्रिक्वेंटली. इसका रीज़न ये है कि ये जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में. बिकॉज स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ रेपिटेशन, एरर स्पॉटिंग इज़ वन सच टॉपिक जो हमें पता है दैट इट कीप्स ऑन रिपीटिंग एवरी ईयर. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ वन सच टॉपिक जो हर साल रिपीट होते हैं. बट वर्ड स्वैपिंग मैं फिर से बता दूँ, इसका ट्रेंड में होने का रीज़न सबसे बढ़िया बात ये होता है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल डूएबल होते हैं. आई मीन इट्स ऑलवेज नेसेसरी टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. अगर आप शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट भी मिलेगा. सिर्फ और सिर्फ आपको ये जानकारी होनी चाहिए दैट हाउ योर सेंटेंस इज मेकिंग सेंस. आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए और कंटेक्चुअली करेक्ट होना चाहिए. मतलब उसके वर्ड्स के जो फॉर्म है वो करेक्ट होने चाहिए, और जो आपका मीनिंग आ रहा है यानी जो कंटेक्स्ट है ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस दैट शुड बी कंप्लीट, है ना. और सबसे अच्छी बात इन क्वेश्चंस में ये होती है, अभी जब हम सॉल्व करेंगे देन यू योरसेल्फ विल रियलाइज स्टूडेंट्स दैट इन क्वेश्चन में वर्ड्स भी हाईलाइटेड हैं. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर टॉपिक जहाँ पे आपको खुद से एरर ढूंढना है, खुद से वो चीज़ें स्पॉट करनी है, यहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्पॉट करने के लिए हाईलाइट करके दी हुई रहती है. सो लेट्स रीड द डायरेक्शन फर्स्ट एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन. सो इन सारे क्वेश्चन में यू विल बी हैविंग 4 words. These 4 words may or may not be in the correct position. So sentence is followed by options with the correct combination of words that should replace each other in order to make sentence grammatically and contextually correct. तो आपको क्या ढूंढना है? करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है, यानी वो वैसे वर्ड का पेयर जिनको आपस में आपको स्वैप कराना है. सो लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन. चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व. ओके, नाउ आई होप इट इज़ विजिबल टू एवरीवन. A British era bungalow on a hillock that converted to be the 17th century military office of the Ahom rulers has been used into a depicting center heritage life along the Brahmaputra river. लग रहा है सारे वर्ड्स अपने आप में जो है ना, लाइक दे आर क्वाइट हेवी दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट. सबसे पहली चीज़ हमारी नज़र जो है ना इस पे जाती है, यूज्ड इनटू. और जैसी हमारी नज़र यूज टू पे जाती है द नेक्स्ट वर्ड विच वी कैन सी इज कन्वर्ट. देखो कन्वर्ट के साथ वी कैन ईजिली यूज इनटू, सॉरी इनटू, है ना. आप किसी चीज़ को कन्वर्ट किसी और चीज़ में जब करते हो, यू बेसिकली शो सम काइंड ऑफ डायनामिज्म हियर, तो इनटू जो है वो हमारा परफेक्ट प्रिपोजिशन है. एंड वी ऑल नो स्टूडेंट्स दैट यूज़ के साथ हम हमेशा कौन सा प्रिपोजिशन लगाते हैं? लाइक यूज टू, अगर वो आपकी आदत होती है, कोई पास्ट हैबिट है. तो लेट्स ट्राई टू सी कि क्या ए बी को रिप्लेस किया जा सकता है. लेट्स हैव अ लुक. अ ब्रिटिश एरा बंगलो ऑन अ हिलॉक दैट यूज टू बी द 17th century military office of the Ahom rulers has been converted into. अब ये तो बहुत बढ़िया बात है. कन्वर्ट किस चीज़ में करेंगे? हेरिटेज सेंटर में. तो बहुत क्लियरली हमें सी और डी को भी चेंज करने की ज़रूरत लग रही है. तो डिपिक्टिंग सेंटर के जगह पे अगर हेरिटेज सेंटर कर दें तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि डिपिक्टिंग लगाना पड़ेगा भाई. एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एवरीवन. ए बी एंड सी डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. That was our first question guys, so that's why I was a bit slow here. I hope now you all know कि हमें ये क्वेश्चन को कैसे करना है अटेम्प्ट. शुरुआत के क्वेश्चन में गाइज प्लीज कीप योर पेस स्लो. शुरुआत के क्वेश्चंस में जस्ट फोकस ऑन एक्यूरेसी. वंस यू गेट द जिस्ट ऑफ इट फिर आप अपनी स्पीड पे ज़रूर काम कीजिएगा. सेकेंड क्वेश्चन चलिए साथ में अटेम्प्ट करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ascertain any other virus in history. SARS-CoV-2 is the first one responsible for a pandemic in an era
when it is possible to quickly, cheaply and universally alike the unique genomic structure of a pathogen. देखो, फर्स्ट वन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पैंडेमिक भी तो अपने जगह पे ठीक लग रहा है. व्हेन इट इज पॉसिबल टू क्विकली, चीपली एंड यूनिवर्सली, ये भी ठीक लग रहा है. लेकिन यहाँ पे एक वर्ब की जरूरत थी स्टूडेंट्स. वी नीडेड अ वर्ब हियर एंड वो वर्ब कहाँ प्रेजेंट है? ए में. तो दैट शुड बी आवर राइट आंसर. अब आप इसको पढ़ के देखो, यू विल योर सेल्फ विल रियलाइज अनलाइक एनी अदर वायरस इन हिस्ट्री वी आर वेरी मच fixing the right word there. Let's try question number 3, everybody. The NIRF set up a methodology to rank HEIs across the country, which is based on a set of metrics for the ranking of HEIs as agreed upon by a core committee of experts, outlines by the then Ministry of Human Resources Development. देखो, अक्रॉस और अग्रीड तो कहीं ना कहीं अपने जगह पे ठीक लग रहा है, राइट? NIRF ने मेथोडोलॉजी सेटअप नहीं किया होगा. भाई सेटअप हम क्या करते हैं? सेटअप हम कोई इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, कोई कमिटी सेटअप कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट सेटअप मेथोडोलॉजी. सो द राइट स्वैप वी नीड योर इज AD, मतलब ऑप्शन नंबर ए. अब आप पढ़ के देख लो, बिल्कुल क्लियर है. NIRF ने आउटलाइन किया मेथोडोलॉजी. दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. अनाउंसमेंट ऑफ पॉसिबल एलिविएट इंक्रीजेज समथिंग इज फिशी हियर इटसेल्फ. पॉसिबल एलिविएट गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे. चलो आगे पढ़ते हैं. Announcement of possible alleviate increases by all 3 private operators is a big positive surprise and has potential to tariff stress in the industry. बहुत clearly समझ में आ रहा है कि 2 के बाद we need a verb here students. है कि नहीं? verb चाहिए हमें. तो अगर हम alleviate को यहाँ पे ले आए, मतलब अगर आपस में हम AD को exchange कर ले, तो देखो सेंटेंस कैसा लगेगा. अनाउंसमेंट ऑफ पॉसिबल टैरिफ इंक्रीजेज. हाँ जी, हो सकता है. टैरिफ का मतलब किसी भी चीज़ का रेट अगर बढ़ रहा है, वो बहुत बढ़िया से जा रहा है. प्राइवेट ऑपरेटर्स, इट्स फाइन. पॉजिटिव सरप्राइज, गोइंग वेल. यानी सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कर रहा था. लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट्सएप ने बताया इंडिया के नोडल साइबर एजेंसी को ऑन May 20. क्या बताया? that it could be hacked through a executed code. something is wrong, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स इतना तो जानते ही हैं कि अ के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आनी चाहिए. हम अ के बाद एग्जीक्यूटेड तो भाई नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे. इंसर्टेड एंड मलिशियस ऑन मोबाइल फोन्स एंड प्रॉम्प्टली फिक्स्ड इट 3 days after the government issued an vulnerability. now you know your match everyone. अभी समझ में आ रहा है? चलिए, vulnerability to users about the advisory. तो अब हमारा आंसर कैसे होना चाहिए? भाई मलिशियस कोई ना कोई एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन के साथ लगती है. तो मलिशियस कोड हो सकता है, और तो कोई हमें नाउन कहीं दिख नहीं रहा. मतलब अगर हम ए और बी को आपस में इंटरचेंज करें तो हमारा काम बन जाएगा, राइट? लेकिन क्या इतने से काम बनेगा? नहीं, CD को भी चेंज करना पड़ेगा. अब पढ़कर देखिए. एन एडवाइजरी टू यूजर्स अबाउट द वल्नरेबिलिटी. एब्सोल्युटली परफेक्ट. ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर. सो दैट्स द वन वे स्टूडेंट्स. ये एक तरीका हो गया आपके वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे उसे समझने का. लेट्स हैव अ लुक एट अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन एवरीवन. दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंस्पायर्ड टू योर वोकैब सेक्शन, बट तरीका थोड़ा क्वेश्चन पूछने का वो अलग है. लेट्स हैव अ लुक, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एक वर्ड आपको दिया गया है टॉप पे, एंड दैट हैज बीन यूज्ड इन 5 डिफरेंट वेज नंबर्ड टू A to E. ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है जहां पे यूसेज ऑफ वर्ड इज करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट. लेट्स हैव अ लुक एवरीवन. फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, द वर्ड इज गेट. नाउ दिस गेट का यूसेज हमको पता करना है कहां कहां पर करेक्ट है. ठीक है, ओके. We can get over with 4 computers at the moment, but we will need a couple more when the new staff arrives. We can get over. Researchers are trying to get away
the same information through an indirect route. Guys, this is a wrong phrasal verb. ये भी wrong phrasal verb यहाँ पर है. This is not the right sentence. Get on with your rubbers. We have to go out in the rains. Get on. Get on with your rubbers. Get on का मतलब हो जा रहा है जब आप किसी चीज़ पर basically mount कर रहे हो, right? तो गेट ऑन के जगह पे तो भाई हमें कुछ और ही फ्रेजल वर्ब चाहिए होगा. गेट ऑन यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट कर रही. दूसरी चीज़, गेट ऑन का मतलब प्रोग्रेस भी होता है. वी कैन नॉट गो अहेड विथ थर्ड एज वेल. इवन हिज लॉयर्स कांट गेट रिड ऑफ द फैक्ट. अब ये तो भाई जाना पहचाना हमारा फ्रेज है. वी कैन गो अहेड कि ये सेंटेंस तो करेक्ट लग रही है. शी वॉज फाइंडिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू गेट अबाउट. द सेंटेंस सीम्स इनकम्प्लीट. इट्स अगेन अ रॉन्ग वन. मतलब एक ही सेंटेंस था वेयर दिस गेट वाज द गेट वाज करेक्टली यूज्ड और वो था ऑप्शन नंबर डी. क्योंकि डी में आपका फ्रेज इस्तेमाल हुआ है गेट रिड ऑफ. गेट रिड ऑफ मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना. बिल्कुल ऐसे ही ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. मार्क इज द वर्ड. लेट्स सी मार्क कहाँ पर करेक्टली यूज्ड हुआ है. The teacher used to mark the exam papers very leniently. भाई वो तो चेक कर रहे हैं ना. क्वेश्चन पेपर को मार्क नहीं किया जा रहा है, मार्क दिया जा रहा है. बट क्वेश्चन पेपर को इवेलुएट किया जा रहा है. तो दैट्स रॉन्ग. आवर प्रोफेसर ऑलवेज मोटिवेटेड अस टू मेक अ मार्क इन लाइफ. व्हाट डू यू थिंक? सही लग रहा है? चलिए थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ते हैं. Shikha was pleased with the extreme mark of attention. She never marked me in the discussion. I saw the mark myself. क्या गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आपको वो सेंटेंस बतानी है जहाँ पे यूसेज ऑफ मार्क जो है वो करेक्ट हो रहा है. ठीक है. अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, सो द सेंटेंस D is going grammatically wrong. ये तो grammatically wrong ही दिख रहा है. I hope now all of you are aware क्यों ये grammatically wrong है. थर्ड पर्सन सिंगुलर लगा हुआ है एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ we use marks, right? ये तो ठीक है. अभी तक तो हमें ठीक ही लग रहा है. I saw the mark myself. I saw the marks myself यानी जो marks आए. Shikha was pleased with the extreme mark of attention. Extreme mark of attention. Mark of attention describes what, everyone? जब आप ये बता रहे हो कि आप किसी भी तरह के जो भी अटेंशन दी गई है, जो भी आपको इम्पोर्टेंस दिया गया है, उससे आप काफ़ी खुश हो. So extreme mark of attention won't go correct here because attention is going in a positive way and extreme mark is not satisfying the tone of the entire phrase. तो ये इसलिए थोड़ा वेग लग रहा है सुनने में. That's why we were going with option number B as our right answer here. Okay everyone, so that was all about today's session. I hope you people got an idea कि वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन पहले तो कैसे सॉल्व करेंगे और वर्ड यूसेस के ऊपर हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. इस सेशन के बाद आपको कमेंट सेक्शन में या आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी डिस्क्रिप्टिव जो नीचे सेक्शन रहती है उसमें आप ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन सेशन में कि आपका जो है कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं. प्लीज़ गो अहेड एंड अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू हैव अ गुड कमांड ओवर दीज टॉपिक्स. आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए. उसके ऊपर कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू आस्क अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, वी वुड लव टू हेल्प यू देयर. एंड इसके अलावा इफ़ यू बिलीव दैट एनी सच टॉपिक इज़ देयर इन योर माइंड जिसके ऊपर आप सेशन पहले चाहते हो, क्योंकि आगे तो हम भी बहुत सारे सेशंस करने वाले हैं फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स विच विल कम इन योर एग्जाम. बट इफ़ यू वांट, लेट्स से इफ़ यू हैव एनी स्पेशल रिकमेंडेशन और सजेशन, feel free to provide that in the comment section everyone. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. Thank you for being here everybody. Bye bye, take care.